नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 10 सितंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे मैंने आपसे एक क्विज़ पूछा था, तो इक्विटास बैंक अपॉइंटेड विच प्लेयर एज ब्रांड एम्बेसडर। तो आंसर था यहाँ पर हॉकी की जो हमारी कैप्टन है महिला टीम की, रानी रामपाल जी, और स्मृति मंदाना जो कि ओपनर बैट्समैन हैं हमारे वुमेन क्रिकेट टीम की। इन दोनों लोगों को इक्विटास बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक सेलिब्रेट ऑन। तो इस डे को कब मनाया जाता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा 9 सितंबर। 9 सितंबर को इसे मनाया जाता है। क्या ही है? इंटरनेशनल डे है प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। सारे अटैक से बचा कर रखने के लिए हम अपनी एजुकेशन को एक डे मनाते हैं, जो कि 2020 से ही मनाना शुरू किया गया है और 9 सितंबर को इसे मनाया जाता है। एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इस डे को यहां पर लिया है। 2020 से ही इस डे को मनाना स्टार्ट कराया गया है। किसके प्रयासों से? तो यूनेस्को और यूनिसेफ दोनों लोगों ने मिलकर प्रयास किया था और 2020 से इसको मनाना घोषित करवा दिया था। ठीक है, तो इस डे को याद रखिएगा। प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 9 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यहां पर बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसके हेड हैं ऑन्द्रे अजोले और फाउंड इनको किया गया था 1945 में। यूनिसेफ की बात करें तो इनके डायरेक्टर हैं हेनरिटा एच फोर और फाउंड इनको किया गया था 1946 में। हेडक्वार्टर इनका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो इस मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को मनाया जाता है। नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को। इंटरनेशनल डे फॉर चैरिटी भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। माफ़ कीजिएगा, लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ 7 सितंबर को मनाया जाता है। और फूड प्रोसेसिंग वीक मनाया जा रहा है 6 सितंबर से 12 सितंबर तक। और इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया गया है। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 9 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु विंस ग्लोबल अवार्ड इन टर्टल कंजर्वेशन। तो टर्टल कंजर्वेशन में ग्लोबल अवार्ड मिला है भारत के बायोलॉजिस्ट शैलेंद्र सिंह को। ठीक है, चलिए यहां पर बात करें इस अवार्ड का नाम क्या है? बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। ये मिला है शैलेंद्र सिंह को, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। इस अवार्ड को किसने दिया है? तो TSA और WCS ने मिलकर इसको दिया है। TSA का मतलब है टर्टल सर्वाइवल अलायंस और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। इन दोनों लोगों ने मिलकर इस अवार्ड को शैलेंद्र सिंह जी को दिया है। ठीक है, यहां पर बात कर रही है, ये अवार्ड 2006 से दिया जाता है। इस अवार्ड को दोबारा मैं पढ़ देता हूं, बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहां पर मैंने अवार्ड्स लिख रखे हैं, तो जो भी अवार्ड दिए गए हैं रिसेंटली में उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे नमिता गोखले को 7th यामीन हजारिका वुमेन सब्सटेंस अवार्ड दिया गया, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया, लास्ट करंट अफेयर की वीडियो में। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स 2021 अनाउंस किया है, जिसमें 44 टीचर्स को इन्होंने ये अवार्ड दिया है। ठीक है, पावर ग्रिड जीता है प्रेस्टिजियस ग्लोबल ATD बेस्ट अवार्ड। एलेंजांद्रो पियोटो को बर्ड फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2021 के लिए दिया गया है। न्यूरोसर्जन बसंत मिश्रा जी को AANS अवार्ड दिया गया है, जो कि भारत से ही ये बसंत मिश्रा जी बिलोंग करते हैं, उड़ीसा राज्य के। मोहम्मद आजम को नेशनल यूथ अवार्ड दिया गया है। महात्मा गांधी जी को
यूएस का सबसे बड़ा जो उनका मेडल होता है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, वो अभी दिया गया है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने 144 गैलेंट्री अवार्ड अनाउंस किए हैं। चार इंडियन एयरपोर्ट को स्काईट्रैक्स टॉप 100 रैंकिंग में शामिल किया गया है। चलिए आगे बात करें। यहां पर मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं, हमारी जनवरी से लेकर जून तक का एक करंट अफेयर की ई बुक है। जुलाई और अगस्त का हमने यूट्यूब में एक वीडियो, 2 वीडियोस बना रखी हैं, उनको आप देख लीजिए। इससे आपका अभी तक का इस साल का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। इसको आपको परचेज करना पड़ेगा, 29 रुपीज़ की हम इसको आपको दे रहे हैं। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, अ बुक टाइटल गीता गोविंद, आपको पता होगा यह बहुत एग्जामों में पूछी गई है। तो गीता गोविंदा जयदेवा जिन्होंने लिखी थी, उसको उड़ीसा भाषा में अब कन्वर्ट किया गया है। किसने कन्वर्ट किया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा उत्पाल के बनर्जी जी ने इसको कन्वर्ट किया है उड़ीसा भाषा में। ठीक है, इस बुक को जयदेवा जी ने लिखा था और गीता गोविंदा इसका नाम है। गीत गोविंद भी आपको कहीं जगह लिखा मिल जाएगा, लेकिन गीता गोविंदा मेरे को लिखा हुआ मिला, मैंने यहां पर टाइप कर दिया है। तो यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने लॉन्च किया है, किशन रेड्डी गंगपुरम, जो कि हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं, और इन्होंने इस बुक को उड़ीसी भाषा में लॉन्च किया है। उड़ीसी भाषा में इसको लिखा है उत्पाल के बनर्जी ने, जो मैंने आपको लास्ट में आंसर बता दिया। ठीक है, चलिए। और 12वीं सेंचुरी में जयदेवा जी ने इस बुक को लिखा था, जिसका नाम था गीता गोविंदम। आगे बात करते हैं। यहां पर बुकों को रिवाइज कर लें जो अभी रिसेंटली में लिखी गई बुकें हैं ऑथरों के द्वारा। जैसे तमन्ना भाटिया जी ने बुक अनवील भी की है, मतलब लॉन्च भी की है, और उन्होंने लिखने में सहयोग भी किया है, बैक टू द रूट्स। और एक बुक है अ रूड लाइफ द मेमोयर, वो है वीर संघवी जी ने लिखा है। और एक बुक और है जिसे एंजेला जोली जी ने, एक और राइटर है, उनके साथ लिखा है। बुक का नाम है राइट एंड क्लेम देम, अ गाइड फॉर यूथ, मतलब नो योर राइट एंड क्लेम देम, अ गाइड फॉर यूथ। एंजेला जोली जी जो कि हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस हैं, उन्होंने इसको लिखा है। एक्सिलरेटिंग इंडिया 7 ईयर मोदी गवर्नमेंट, ये लिखा है केजे अल्फोंस ने, और इसी बुक को लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने। यहां पर ये लाइन लिख रखी है मैंने। आगे बात करें, मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट, बोरिया मजूमदार और कुशन सरकार जी ने इसको लिखा है। बैटलफील्ड को विश्राम बेडेकर ने लिखा था, और ये लाइन तो मैंने आपको बता ही दी। द अर्थ स्पिनर अनुराधा रॉय जी ने लिखा है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति जी ने लिखा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड एन ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल स्वाइपिंग मशीन डब्ड एज वाइस पोस्गो, मतलब एक स्वाइपिंग मशीन को लॉन्च किया है किस बैंक ने? आंसर हो जाएगा यहां पर कर्नाटका बैंक ने अभी रिसेंटली में लॉन्च किया है। इनका मेन पर्पस यही है कि जितनी भी पेमेंट हो रही है वो मोस्टली ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन को फॉलो करें, और आपके पेमेंट को आसान बनाने के लिए इन्होंने एक स्वाइपिंग मशीन लॉन्च किया है जिसका नाम है वाइस पोस्गो। ठीक है, यहां पर बात करें कर्नाटका बैंक की, तो कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर है मंगलोर में, जो कि कर्नाटका में उपस्थित है। कर्नाटका बैंक के सीईओ महाबलेश्वरा एमएस हैं, और इनको फाउंड किया गया था 1924 में। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेट्स प्राणा पोर्टल, तो प्राणा पोर्टल को अभी किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव जी ने प्राणा पोर्टल को लॉन्च किया है। यहां पर बात करें तो भूपेंद्र यादव जी, इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है पहले यही जान लेते हैं। तो लेबर और एम्प्लॉयमेंट की इनकी जो मिनिस्ट्री है, साथ साथ इनके पास एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की भी मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है। तो इन्होंने प्राणा जो पोर्टल है वो क्यों लॉन्च किया है? वो एयर क्वालिटी को ऑब्जर्व करने के लिए। अब वो 132 सिटीज में इस पोर्टल के माध्यम से
ऑब्जर्व करेंगे उस सिटी को और किस तरीके से वहां पर एक्शन लिया जा सकता है, किस तरीके से बढ़िया स्कीमें वहां पे अप्लाई की जा सकती हैं जिससे वहां की एयर को साफ किया जा सके। ये इनका मेन मकसद है इस पोर्टल के द्वारा काम करने का। ठीक है, अगर बात की जाए प्रना, जो प्रना पोर्टल है, प्रना की फुल फॉर्म क्या है? तो पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। मतलब ऐसी सिटीज में पॉल्यूशन क्यों हो रहा है जहां पर इंडस्ट्रीज ही नहीं है। जहां पर इंडस्ट्रीज नहीं है वहां पे तो पॉल्यूशन बहुत कम होना चाहिए, तो उसका रीजन जाना जाएगा और उसके बाद उस पर एक्शन किया जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये याद रखना है, ये वाले मिनिस्टर, इनके पास 2 मिनिस्ट्री हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। रिसेंट जो एग्जाम चल रहे हैं वहां पे मिनिस्टर्स पूछे जा रहे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, गवर्नर बेबी रानी मौर्य रिजाइंस, शी इज गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो ये इनकी तस्वीर है, ये किस स्टेट की गवर्नर है ये आपको बताना है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा उत्तराखंड की ये गवर्नर थी, अब इन्होंने रिजाइन की घोषणा कर दी है और इनका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, और रिजाइन ये लोग किसको देते हैं? गवर्नर जितने भी होते हैं वो रिजाइन किसको देते हैं? तो वो रिजाइन प्रेसिडेंट साहब को देते हैं। ठीक है, यहां पर गवर्नर, हमने उत्तराखंड की बात की है जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन इसका उत्तराखंड का हुआ था 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल इसकी है देहरादून विंटर की और गैरसैंण समर की। इनकी जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में उपस्थित है। गवर्नर इनके पहले थे बेबी रानी मौर्य, अब तो शायद हट चुकी हैं ये। और चीफ मिनिस्टर हैं इनके पुष्कर सिंह धामी। चीफ जस्टिस हैं यहाँ के राघवेंद्र सिंह चौहान। इनकी जो लेजिस्लेटिव है वो यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। यहाँ के नेशनल पार्क की बात की जाए तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर जाने तो ये 2 देशों के साथ अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री को टच कर रहा है, चाइना के साथ और नेपाल के साथ। इंटरनल बाउंड्री भी इसकी 2 राज्यों के साथ टच होती है, एक तो हिमाचल प्रदेश के साथ और एक उत्तर प्रदेश के साथ। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडियाज टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर टावर इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट और यूटी। तो अभी रिसेंटली में सबसे पहला जो एयर प्यूरिफायर अभी लगाया गया है तो वो कहां पर लगाया गया? तो वो तो दिल्ली में लगाया गया है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया का सबसे टॉलेस्ट कहां पर लगाया गया है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा चंडीगढ़, सही आंसर है। चंडीगढ़ में टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर लगाया गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। यहां पर बात करें तो यूनियन टेरिटरी है हमारी चंडीगढ़, वहां पर इंडिया का टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर टावर लगाया गया है और इनॉग्रेट कर दिया गया है। ठीक है, और कहां पर किया गया है? तो ट्रांसपोर्ट चौक है वहां पर एक जगह सेक्टर 26 में, वहां पर इसको लगाया गया है। और इसकी हाइट की बात करें तो 24 मीटर इसकी हाइट है, रेडियस है इसका 500 मीटर। वहां अगर 500 मीटर के आसपास आप रहेंगे तो आपको काफी एयर साफ मिलेगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होल्ड द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम December 1, 2022। तो 2022 से G20 की प्रेसिडेंसी कौन अपने हाथ में ले लेगा? तो इंडिया ले लेगा। हमें मालूम है कि 2023 में इसकी प्रेसिडेंसी करने वाला है भारत, मतलब जो बैठक होगी G20 की उसकी प्रेसिडेंसी कौन करेगा? भारत। तो उसके पास प्रेसिडेंसी आ जाएगी 1 दिसंबर 2022 से। और इस बात की घोषणा की है पीयूष गोयल जी ने, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं ये हमारे, और ये साथ साथ राज्यसभा के लीडर भी अभी चुने गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इटली में इस समय G20 का जो 2021 का एडिशन चल रहा है, वहां बैठक जो होगी वो रोम में होने वाली है। रोम इटली की जो कैपिटल है, और 2022 में होगी बाली इंडोनेशिया में। 2023 की जो बैठक होगी वो इंडिया में होगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, हु टू बी इंडक्टेड इनटू AFAA हॉल ऑफ फेम। तो मतलब एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, ये इनकी शकल है और हैं ये रमेश नारायण जी। इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल कर दिया गया है क्योंकि
एडवर्टाइजमेंट की फील्ड में इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। आप यहां पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट की फील्ड में रमेश नारायण जी को एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एसोसिएशन ने हॉल ऑफ फेम में शामिल कर दिया है, जो कि एड एशिया 2021 से इनको शामिल किया गया है। ठीक है, बात करते हैं आज के क्विज की। तो आज का क्विज है रिसेंटली विच रेलवे स्टेशन सर्टिफाइड 5 स्टार ईट राइट स्टेशन। तो आपको चारों ऑप्शन में से सही आंसर बताना है, प्लस जितनी डिटेल आपको मालूम है सारी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट अपने 10 से 12 लोगों को आप जरूर शेयर करते होंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।